हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। आप लोग यह जो रेखा ग्राफ देख रहे हैं या लाइन ग्राफ जिसको हम कह सकते हैं, जो देख रहे हैं, दिए गए वर्षों में एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को दिखाया गया है कि एक कंपनी 2002 में कितना लाभ अर्जित करती है, जो 2003 में, 4 में, 5 में, यानी 2010 तक यह कंपनी कितना लाभ अर्जित करती है। तो निश्चित तौर पे कहा गया कि दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हमें इस रेखा चित्र का अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे देखिए प्रश्न क्या है, तो निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण यह डीआई का क्वेश्चन है, तो आप निश्चित तौर पे बने रहिए, क्योंकि अच्छे अगर डीआई में आपको अच्छे अंक अर्जित करना है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। यदि वर्ष, देखिए दिया गया, यदि वर्ष 2003, हमेशा ध्यान दीजिएगा यह किसको दिखा रहा है, तो यह लाभ को दिखा रहा है ना, यह लाभ को दिखा रहा है, कितना लाभ हुआ था कंपनी का, मतलब इधर का जो दिखा रहा है टोटल लाभ को दिखा रहा है, कंपनी कितना लाभ कमाई है। यदि वर्ष 2003 में आय 60 करोड़ रही हो, रुपए 60 करोड़ रही हो, और उस वर्ष का खर्च, वर्ष 2005 के बराबर हो, वर्ष 2005 के बराबर हो, तो वर्ष 2005 में कंपनी की आय कितने करोड़ रुपए थी। तो वर्ष 2005 में कंपनी की आय कितने करोड़ रुपए थी। देखिए जो ऑप्शन ए है वह दिया गया 75 करोड़ रुपए, ऑप्शन जो बी दिया है 80 करोड़ रुपए, ऑप्शन जो सी दिया है 65 करोड़ रुपए, और ऑप्शन जो डी दिया है 70 करोड़ रुपए। देखिए ए बी सी या डी कौन सा होगा, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है यदि वर्ष 2003 में आय 60,000 करोड़ रही, 60 करोड़ रही हो, और उस वर्ष का खर्च वर्ष 2005 के खर्च के बराबर हो, तो वर्ष 2005 में कंपनी की आय कितने करोड़ रुपए थी ना। देखिए क्वेश्चन यही है, यानी कि 2003 में आय कितना है, में आय 60 करोड़ ना, और यहां ध्यान दीजिए 2003 में लाभ कितना हुआ है, तो लाभ कितना हुआ 2003 में लाभ। अब बताइए 2003 में लाभ कितना हुआ, तो आप कहेंगे 20 करोड़ का लाभ हुआ ना। तो जायज सी बात है कि 2003 में कंपनी की आय इतना रही हो, उस वर्ष का खर्च, तो खर्च कितना हुआ 2003 में, खर्च कितना हुआ, में खर्च, देखिए 60 करोड़ कंपनी ने कमाया, जिसमें से 20 करोड़ उसको लाभ हुआ, तो जायज सी बात है 40 करोड़ क्या हुआ रहा होगा, खर्च हुआ होगा ना कंपनी द्वारा। मतलब कंपनी को 40 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा 2003 में। लेकिन कह रहा है कि 2003 के वर्ष का खर्च वर्ष 2005 के खर्च के बराबर हो ना, 2005 के खर्च के बराबर हो,
तो वर्ष 2005 में कंपनी की आय कितनी रही है? अब चलिए 2005 में खर्च कितना हुआ? में खर्च, तो आप कह सकते हैं 2003 के खर्च के बराबर है। तो 2003 में खर्च कितना है? 40 करोड़, अर्थात 2005 में जो खर्च है वह 40 करोड़ है ना। अब देखिए लाभ कितना 2005 में कंपनी ने कमाया है? तो देखिए 2005 यानी 2, 3, 4 और 5 यही है ना। 2005 में कंपनी ने कितना लाभ कमाया है? तो आप कह सकते हैं 40 करोड़ लाभ कमाया है। तो 2005 में लाभ कितना? 2005 में जो लाभ है वह कितना है? 40 करोड़, यही है। तो यह बताइए कि 2005 में उसका खर्च 40 करोड़ था और लाभ 40 करोड़ था, तो जायज़ सी बात है कंपनी की आय कितनी रही होगी? यानी 2005 में आय कितना रहा होगा? 40 और 40 80 करोड़ रुपए रहा होगा। अर्थात कितना रहा? तो देखिए हमसे पूछ रहा है बराबर हो 2005 में कंपनी की आय कितने करोड़ थी? तो 2005 में कंपनी की आय कितनी रही? 80 करोड़ थी ना। 2005 में कंपनी की आय कितनी थी? 80 करोड़ थी। देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 2003 में कंपनी की आय दिया है कि 60 करोड़ रही, ठीक। 2003 में लाभ कंपनी ने कितना कमाया था? तो देखिए 2003 में 20 करोड़ का लाभ कमाया था। तो देखिए 60 करोड़ उसने कमाया, 20 करोड़ लाभ हुआ, तो जायज़ सी बात है कि 40 करोड़ का खर्च करना पड़ा कंपनी को। तो देखिए 2003 का जो खर्च है 2005 के खर्च के बराबर है ना। 2003 का जो खर्च है 2005 के खर्च के बराबर है। तो देखिए 2003 में जो 40 करोड़ खर्च हुआ था 2005 में भी 40 करोड़ खर्च हुआ होगा। अब 2005 में लाभ कितना हुआ? 40 करोड़ का, अर्थात 40 करोड़ खर्च किया कंपनी ने 2005 में और 40% लाभ भी, 40 करोड़ लाभ भी कमाया, तो कुल कितना करोड़ कंपनी ने आय रही होगी? उस समय कितना कंपनी ने कुल आय रहा होगा कंपनी का? तो आप कह सकते हैं 80 करोड़, यानी कंपनी ने उस वर्ष कुल 80 करोड़ रुपए कमाई थी। चलिए अगले नंबर की बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं ना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप निश्चित तौर पे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप निश्चित तौर पे एग्जाम में क्वालिफाई होना चाहते हैं, अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं DI में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2। यदि वर्ष 2007 में खर्च 60 करोड़ रहा हो, खर्च रुपए 60 करोड़ रहा हो, तो उस वर्ष की आय कितने करोड़ रुपए थी? तो उस वर्ष की आय कितने करोड़ रुपए थी? देखिए कंपनी ने वर्ष 2007 में खर्च कितना किया? 60 करोड़ रुपए खर्च किया हो, तो उस वर्ष कंपनी की आय कितने करोड़ रुपए थी? ऑप्शन सुन लीजिए। ए है 115 करोड़, बी है 120 करोड़, सी है 85 करोड़ और डी है 90 करोड़। यानी कि वर्ष 2007 में खर्च कितना रहा? 60 करोड़ रहा हो, तो उस वर्ष कंपनी की आय कितने करोड़ थी? यानी कि देखिए 2007 में खर्च कितना? 60 करोड़ ना, 60 करोड़ खर्च रहा है, ठीक। अब यहां ध्यान दीजिए 2007 में आ जाइए, कंपनी ने कितना करोड़ खर्च किया था? देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि यह जो था आपका कितना था? 55 करोड़ कंपनी को लाभ हुआ था।
तो खर्च कितना की 60 करोड़ और लाभ कितने का हुआ, तो आप कह सकते हैं 55 करोड़ का लाभ हुआ। ठीक, तो अब बताइए कि कंपनी ने खर्च किया 60 करोड़ और लाभ कमाया 55 करोड़, तो कंपनी का टोटल क्या था, आय कितनी थी। तो आप कह सकते हैं आय हम जोड़ दें तो 5 6 5 11 115 करोड़ रही होगी ना। यानी जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ए में दिया गया है कि वर्ष 2007 में कंपनी ने कितने करोड़ कमाए थे, तो कंपनी ने कुल आय जो कमाई थी वह कितना था, 115 करोड़ रुपए, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन के उत्तर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। वह वर्ष कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वह वर्ष कौन सा है जिसमें लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि, जिसमें लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी। वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी। वह वर्ष कौन सा है जिसमें लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में क्या थी, सर्वाधिक थी। ऑप्शन है 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2002 और ऑप्शन डी है 2004। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देखिए कह रहा है कि वह वर्ष कौन सा है जिसमें लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी। अब देखिए 2006 की हम बात करें तो 2006 में कंपनी ने कितना किया था, 50 करोड़ लाभ कमाया था, जबकि 2005 में 40 करोड़ ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 2006 में कंपनी ने लाभ कितने का कमाया, 10 करोड़ रुपए का अधिक लाभ कमाया 2005 की तुलना में। तो आप कर सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर प्रतिशत लाभ बराबर। ठीक, कितने अधिक कमाया, 2005 में 40 था जबकि 2006 में कितना हुआ 50, यानी 10 करोड़ अधिक लाभ कमाया किसकी तुलना में। तो आप कह सकते हैं 2005 यानी 40 की तुलना में गुणे कितना 100। ठीक, 0 से 0 को काट दीजिए, 25 चौक को 100 अर्थात 25% का लाभ कंपनी को हुआ था 2006 में। अब आ जाइए 2008 में। देखिए 2008 में कितना, यहाँ देखिए 55 हुआ, जबकि उससे पहले 2007 में कितना है 55 है, 2008 में कितना है 70 है ना। ठीक है, देखिए 2007 में 55 है और 2008 में कितना है 70 है। तो 70 और 55 में कितने का अंतर हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 70 और 55 में कितने का अंतर हुआ 15 का। सही, यानी कि लाभ प्रतिशत प्रतिशत लाभ बराबर। तो आप कर सकते हैं कितना हुआ 15 का ना, 15 बटे कितना हो गया 55 गुणे 100। सही, देखिए 5 त्याई 15 और 11 पाँचे 55। ठीक, 300 बटा 11 हो गया। तो 300 बटा 11 हो गया तो आप भाग कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 बाटे 11 दूनी 22 कितना बच जाएगा 8 बचेगा 80, 11 साते 87। सही है, भाग कर लीजिए 300 भागे 11, 11 दूनी के 22 कितना बचा 8 बचा ना।
सही, यह तो ख़त्म हो गया और 0। 11 साते 77 हो गया, कितना 3 बचा, 11 दूनी 22, फिर यानी कि 2 7 ऐसे ही आएगा। आ जाइए एक और देख लेते हैं, आ जाइए 2002 में देखिए कह रहा है, 2001 में कितना रहा, तो 2002 का कोई डाटा तो कंफर्म है नहीं, क्योंकि 2002 से पहले 2001 की कहानी खत्म, तो ये होगा ही नहीं। पहली बात 2004 में आ जाइए, देखिए 2004 में कितने की वृद्धि हुई, 2004 में 50 की वृद्धि हुई, जबकि 2003 में कितना था, 20 था, यानी 20 से 50 हो गया, तो कितने 30 की वृद्धि हुई प्रतिशत लाभ। तो आप कह सकते हैं 30/20 गुणे कितना 100, सही। 0 को 0 से काट दीजिए, यानी 50 बार में कटेगा, तो 50 3 या 150, 150% की वृद्धि हुई थी ना, 150% की वृद्धि हुई 2003 से 2004 के दौरान ना। यहाँ देखिए 150% की वृद्धि हुई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई, तो 2004 में ना। फिर से समझिए, वह वर्ष कौन सा है जिसमें लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी। देखिए 2006 को हमने देखा था, 2006 में देखिए 50 करोड़ का लाभ हुआ था, जबकि 2005 में कितने 40 करोड़ का लाभ हुआ, यानी कि यह 2005 से 6 के तुलना में कितने 10 करोड़ का लाभ हुआ ना, अधिक का लाभ हुआ। तो जब 10 करोड़ अधिक का लाभ हुआ, तो हम कह सकते हैं 10 करोड़ किसकी तुलना में, 2005 में, यानी 40 की तुलना में, तो 10/40 गुणे कितना हो गया 100, यानी कि देखें तो 25% का लाभ हुआ था। लेकिन फिर देखा गया कि 2008 में, देखिए 2008 की हम बात करें तो 2008 में 70 करोड़ का लाभ हुआ था, जबकि 2007 में 55 करोड़ का लाभ हुआ था, यानी 15 करोड़ का लाभ अधिक हुआ था ना। तो 15 करोड़ बटे कितना 55 गुणे 100, यानी 300/11 हो गया, तो 27.27 आगे हो सकता है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए 27.27% का लाभ हुआ था। लेकिन अब 2002 में, चूंकि 2002 से पहले का आंकड़ा दिया नहीं है 2001 का, इसलिए उसको खत्म कर देते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं। 2004 में आ जाइए, देखिए 2004 में जो लाभ परसेंट था, तो आप कह सकते हैं 2004, यानी 2003 में 20 था और 2004 में 50 था, अर्थात 30 करोड़ अधिक लाभ हुआ ना, और उससे पहले 20 करोड़ का लाभ हुआ था, सही। यहाँ देखिए 30 करोड़ अधिक का लाभ हुआ ना। तो जब 30 करोड़ अधिक का लाभ हुआ, 30/20 गुणे 100, यानी 150% का लाभ हुआ, तो सबसे अधिक किस वर्ष लाभ हुआ, 2004 में लाभ हुआ, उसके पिछले वर्ष की तुलना में, सही। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आसानी से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि वर्ष 2006 में आए, यदि वर्ष 2006 में आय 120 करोड़ रही हो, 120 करोड़ रही हो, तो उस वर्ष का लाभ, तो उस वर्ष का लाभ लगभग कितने प्रतिशत, लगभग कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में है, निकटतम पूर्णांक में है।
ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है 42%, ऑप्शन बी है 51%, ऑप्शन सी है 41.66%, ऑप्शन डी है 43%। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा। देखिए कह रहा यदि वर्ष 2006 में आय रुपए 120 करोड़ रही हो तो उस वर्ष का लाभ लगभग कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में है। देखिए वर्ष 2006 की आय, 2006 में आय कितना रहा 120 करोड़, और कह रहा तो उस वर्ष का लाभ लगभग कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में रहा। अब देखिए 2006 में कितना लाभ कमाया था, आ जाइए 2006 में 50 करोड़ का लाभ कमाया था ना। देखिए 2006 में लाभ 50 करोड़। अब यह बताइए यह 50 करोड़ 120 करोड़ का कितना परसेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिशत लाभ बराबर। अब यह 50 करोड़ 120 करोड़ का कितना परसेंट है। ठीक, देखिए इसको हम काट सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ 2 से कट सकता है, कटेगा ना, ठीक है। 2 5 10 और 2 6 12, ठीक है। अभी 2 से कट सकता है, 2 3 6 और 25 दूना के 50, सही। अर्थात 25 5 125 बटे कितना हो गया 3। 125 में अगर हम 3 की भाग कर दें तो देखिए 3 चौक को 12, सही, 3 चौक को 12 होगा। फिर 3 एकम 3, बचा कितना 2, दशमलव हो जाएगा क्योंकि 0 बढ़ेंगे तब 20 होगा। 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 6 18, यानी 41.66% आया। लेकिन कह रहा है निकटतम पूर्णांक में है। देखिए 41.66 का मतलब यहाँ भले 41.66 दिया है लेकिन यह ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि निकटतम पूर्णांक में पूछा है। तो कितना हो जाएगा, निकटतम पूर्णांक में लगभग में 42% का लाभ हुआ होगा ना, सही है। क्योंकि अगर एग्जैक्ट मान देता तब तो यह है, लेकिन कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक में बताइए, तो निकटतम पूर्णांक में कितना हो जाएगा 42%। अगर यह 0.55 से कम होता, 0.5 से किसी भी कीमत पर कम होता तो हम कर लेते 41 ना, लेकिन कहीं 41 है भी नहीं। लेकिन अगर 42, देखिए 0.566 है अर्थात लगभग में 1 अधिक है, तो हम कर सकते हैं 42 हो सकता है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 के लाभ में, वर्ष 2009 के लाभ में लगभग कितने प्रतिशत, लगभग कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक, निकटतम पूर्णांक में वृद्धि हुई। ऑप्शन ए है 9%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 7% और ऑप्शन डी है 8%।
चलिए देखते हैं ABCD कौन सा होगा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 के लाभ में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, निकटतम पूर्णांक में बताना है ना। देखिए वर्ष 2009 में कितना, तो आप कह सकते हैं वर्ष 2009 में 75, वर्ष 2009 में कितना हुआ 75 करोड़ का लाभ हुआ ना। और वर्ष 2008 में कितने का लाभ हुआ था, देखिए वर्ष 2008 में कितने का 70 करोड़ का लाभ हुआ था ना, तो 70 यानी कितने का अंतर हुआ, तो 5 करोड़ का। अब 70 का यह 5 करोड़ कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत लाभ बराबर 5/70, क्योंकि 70 की ही तुलना में बताना है, गुणे 100 ना। देखिए 0 से 0 कट सकता है, 10 5 50, 50 बटे कितना 7, 7 7 49.1 होगा, 7 एकम 7 सही, क्योंकि 10 बचा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, लगभग में 7.14% से अधिक आ सकता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, निकटतम पूर्णांक में, तो यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 7%। यानी कि हम कह सकते हैं पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 के लाभ में लगभग कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में वृद्धि हुई, तो लगभग 7% पूर्णांक में वृद्धि हुई है, क्योंकि 70 से 75 हो गया है, अर्थात लगभग में 7% पूर्णांक में वृद्धि हुई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम कुछ DI के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।